आज हम आपको इस वीडियो में उचित दूरी के विषय में बताने जा रहे हैं कि वाहन चलाते समय हमें कम से कम कितनी उचित दूरी रखनी चाहिए, कितना फासला रखना चाहिए। इस चीज़ का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हैवी वाहन हो, लाइट वाहन हो या मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो, उससे मतलब नहीं है। वाहन किसी भी प्रकार का हो, तो आप लोगों को उचित दूरी के विषय में, उचित फासले के विषय में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाइयों, ये सफ़र एक दूसरे शहर का नहीं है, ये सफ़र एक ज़िंदगी का भी है। अगर आप दूरी बना के रखेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आजकल ज़्यादातर वाहन दुर्घटना जो होती है, वो उचित दूरी ना होने के कारण ही सामने आई है। उचित दूरी ना होना, स्पीड का ओवर होना, ये ज़्यादातर सामने आती है। आदमी सिटी में भी चलता है तो भी स्पीड में रहता है, लेकिन दूरी उचित नहीं रखता है। चाहे वो फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, उचित दूरी, उचित फासला रखना सबके लिए अनिवार्य है, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो। और उचित दूरी बनाकर अगर आप चल रहे हैं तो आपको कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि काफी हद तक आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती है। जब कभी विशेष जरूरत पड़ती है तभी आदमी को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है, और नहीं तो एक्सीलेटर छोड़ देने से ही समस्या का समाधान हो जाता है। अगर आप फासला रखे हैं, कोई वाहन पीछे से आया है, उसको सामने जगह नहीं है, तो वो अगर आपकी लाइन में आ गया, तो अगर दूरी बना के रखे हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। अक्सर ये छोटे वाहन वाले ज्यादा करते हैं, बड़े वाहन वाले भी करते हैं। ये तो गाड़ी भगाने की होड़ सी मची रहती है, आगे घुसने घुसने की होड़ सी मची रहती है। तो इसमें आप, जो घुस रहा है आपकी लाइन में आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, वो भी आराम से आपकी लाइन में आ गए, आपको भी ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा और आराम से चलते रहेंगे। यदि बाई चांस आगे कोई इमरजेंसी आ गई, आगे वाले वाहन ने ब्रेक लिया, तो आपके पास अगर गैप रखे हैं तो बहुत टाइम है। एक बार ब्रेक मारेंगे, दो बार ब्रेक मारेंगे, तीसरी बार मारेंगे, आपको आराम से गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और ध्यान ये रहे, दोनों बातें हैं कि उचित दूरी तो आप पीछे चल रहे हैं अपने से तो रखे हैं। आप ये सबसे ये भी ध्यान देना होगा, यदि आपके वाहन पीछे कोई चल रहा है, आपके वाहन के पीछे, तो ये भी देखना आपकी जिम्मेदारी है कि वो भी आपके पीछे सट ना पाए। गाड़ी के आगे भी वाहन में दूरी होना चाहिए और पीछे में होना चाहिए। अगर वो वाहन सट के चल रहा है तो आप उसको पास दे दीजिए, या तो अपनी गाड़ी बढ़ा लीजिए। ना तो किसी के आगे चलें और ना अपने पीछे किसी को, अगर गैप नहीं रखा है तो बिल्कुल उसको पास दे दीजिए। वो भी बवाल है, दुर्घटना का घर है। हो सकता है आप तो अपनी गैपिंग बना के रखे हैं, आपके आगे कोई अचानक आ गया, आपने ब्रेक मारा तो वही आपके आगे आपके पीछे आकर के भिड़ जाएगा। तो दोनों तरफ आप असुरक्षित रहेंगे। तो अगर आप वाहन चलाएं तो चलाते समय ये ध्यान रखें कि हम जो गैप रखे हैं वो तो ठीक है, हमारा उचित हिसाब से रखे हैं। लेकिन पीछे वाला क्या उचित दूरी रखा है? अगर नहीं रखा है तो आप तुरंत उसको पास दे दीजिए,
या अपनी लाइन चेंज कर दीजिए। ये भी दुर्घटना का एक घर ही है। लोग आजकल फैशन चल गया है पीछे सट के चलने की, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हमें कितना सट के रहना चाहिए। जिस दिन ये समझ जाएंगे, दुर्घटना में काफी कमी आ जाएगी और किसी को भी वाहन चलाते समय उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वाहन चलाते समय आजकल सबसे ज्यादा दुर्घटना जो हो रही है वो उचित दूरी न रखने के कारण ही हुई है। अगर आप उचित दूरी रखे हैं, फायदे आपको ये हैं कि जब ब्रेक कम लेंगे तो आपके टायर की घिसाई कम होगी, आपका लेदर कम गर्म होगा। बार बार ब्रेक मारने से लेदर भी गर्म होते हैं। तो इसलिए आपको वाहन चलाते समय उचित दूरी रखना बहुत जरूरी है। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हमें फासला किस हिसाब से रखना चाहिए। तो उचित दूरी रखने का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि जितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो, आप उतने मीटर का ही गैप रखिए। फीट नहीं, मीटर की बात कर रहा हूं। 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, 3.25 फीट होते हैं। इसलिए ध्यान रखें। नहीं तो मैं मीटर बता रहा हूं, आप फीट के हिसाब से रखें। 1 मीटर में 3.25 फीट होते हैं, तो हमें फीट की नहीं, हम मीटर का हिसाब बता रहे हैं। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे हैं वाहन, तो आपको 60 मीटर की कम से कम दूरी रखनी होगी। हो सके तो 70 रखिए, 80 रखिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि हम मैं मीटर बता रहा हूं, आप फीट समझें। तो दोनों तरफ से बता दे रहा हूं। अगर फीट समझेंगे तो 3.25 फीट के हिसाब से जोड़ लीजिए। 6×3 = 18, 180 फीट हो जाता है और ज्यादा होता है। लेकिन आप सीधा ये समझिए कि फीट का अंदाजा नहीं, मीटर का आपको अंदाजा लगेगा। 2-4 मीटर इधर या उधर इतना चलता है। लेकिन अभी अब मैं मीटर बता रहा हूं कि जितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो उतने मीटर का गैप रखना चाहिए। आप फीट के हिसाब से रखेंगे तो बाद में हमको दोष देंगे, बताने वाले ने गलत बताया। इसलिए मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूं कि फीट की बात नहीं कर रहा हूं, मीटर की बात कर रहा हूं। उसमें कोई भी इमरजेंसी अगर आ गया, आगे ब्रेक लगाना पड़ गया, तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। और उचित गैप रखने का, उचित दूरी रखने का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो रात में। दिन में तो आपको मीलों दिखता है, लेकिन रात में आपको ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर 300 मीटर दिखाई पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो रात में आपको अपनी दूरी, अपना स्पीड दोनों को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाना चाहिए। स्पीड में पहले बता चुका हूं। गैप, उचित दूरी के विषय में ये बता रहा हूं आपको। चाहे जहां भारत के किसी भी रोड पर चले जाएंगे, अगर आपको उचित दूरी रखने का तरीका मालूम है तो आप कहीं धोखा नहीं खा सकते हैं। चाहे वो पहाड़ी हो, पहाड़ की चढ़ाई हो, या पहाड़ का उतार हो, या प्लेन पे चलना हो, या आप सिटी में ही चल रहे हैं और उचित दूरी रखे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर आप हर स्थिति को संभाल लेंगे वाहन चलाते समय। इस बात का ध्यान रखिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले भाग में मैं फिर बताऊंगा ये अब हमें किस पर ध्यान देना है। तो आप उचित दूरी का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहें। अपने को सुरक्षित रखें, दूसरे को भी सुरक्षित रहने दें।